जोहार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल में। और जिस चीज़ का आप सभी को बेसब्री से इंतज़ार था, आज 1 अगस्त की हेयरिंग को लेकर के कि आज के कोर्ट की सुनवाई में टीजीटी 2016 से संबंधित क्या बहस हुआ, किस तरह का बात आया है कोर्ट में, इन सब चीज़ों के लिए आप सभी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। तो इसी पर मैं पूरा विश्लेषण वाला वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं और आशा करता हूं कि मेरे इस वीडियो से आप सभी को कुछ न कुछ लाभ मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के हेयरिंग में क्या क्या हुआ, एक एक पॉइंट आप सबको बताने का मैं कोशिश करूंगा। दोस्तों, सबसे पहले बताना चाहूँगा कि इससे पूर्व में जो भी मिनिमम कट ऑफ का केस लगा था वो मैडम जज मैडम अनुभा रावत के पास था, लेकिन इस बार बेंच चेंज हो गया और आज जिनके बेंच में लगा हुआ था वो हमारे जज साहब थे, दीपक रोशन सर। ठीक है। और आज पूरी टीजीटी 2016 से संबंधित पूरी कार्रवाई दीपक रोशन सर के सामने प्रस्तुत किया गया था। जैसे ही हेयरिंग स्टार्ट हुई, सरकार के तरफ से माननीय वकील साहब टिपरवाल सर कहने लगे कि हमारे पास सीट नहीं है, मैंने सारा सीट भर दिया है, अब एक भी खाली सीट नहीं बचा है। तो इसी बात पर इस पर जो है, जो वकील साहब उतरे थे मिनिमम कट ऑफ की तरफ से, उनके वकील साहब ने सुप्रीम कोर्ट का जो डाटा दिया गया था जेएसएससी के द्वारा, या कह सकते हैं कि सरकार के द्वारा जो डाटा पेश किया गया था सीटों के संबंध में कि कितनी सीटें भरी गई है, रिकमेंडेड और अपॉइंटमेंट वाला जो दिया गया था, तो वो वकील साहब ने जज साहब को दिखा दिया कि देखिए सर, इन्हीं लोगों के अनुसार इतनी सीटें बाकी रह रही है, शेष बच रही है। इस पर जज साहब जो है वो तुरंत संज्ञान लेते हैं और कहते हैं कि एक तरफ आप कह रहे हैं सीट खाली नहीं है, फिर यहाँ पर वैकेंट कैसे दिख रहा है। इसी पर सरकार पक्ष के वकील पिपरवाल सर फंस जाते हैं और उनको कोई जवाब नहीं दिखाई देता है। ठीक है। काफ़ी फटकार लगती है पिपरवाल सर को। इसके बाद जज साहब के द्वारा कठोर शब्दों में कहा जाता है कि आप 17,786 जो सीटें हैं उनका पूरा मेरिट लिस्ट तैयार कीजिए, उसमें जो भी सीट है जितना भी है सबका एक साथ मेरिट लिस्ट निकालिए। उसमें हर एक कैंडिडेट अपना देख लेगा। जो भी मेरिटोरियस कैंडिडेट अभी भी इंतज़ार में है वो अपने आप को जांच पाएगा कि हम इस वैकेंसी में या फिर इस नियुक्ति में हम कहाँ पर स्टैंड करते हैं। ठीक है। साथ ही जज साहब ने कहा कि अगर आपसे स्टेट मेरिट नहीं बन पा रहा है तो आप छोड़ दीजिए, हम लोग स्टेट मेरिट निकलवा लेंगे, स्टेट मेरिट बना लेंगे। काफ़ी सख्त हिदायत दिया गया वहाँ पर वकील को। दोस्तों, जज साहब ने इस मामले को गंभीरता से लिया है, क्योंकि ये जो केस है टीजीटी 2016 का, ये आप लोग जान ही रहे हैं कि कितने सालों से चल रहा है। तो जज साहब को भी इस बात का संज्ञान था कि ये केस जो है बहुत समय से चल रहा है, इसलिए इसको अब ज़्यादा लंबा नहीं खींचना है। टीचर्स बहुत परेशान हो गए हैं और इससे पहले भी अनुभा रावत मैम ने कहा था कि ये लोग स्ट्रीट में रहने वाले लोग नहीं हैं, सो इनको इस तरह से परेशान ना किया जाए। इसलिए आज भी जज साहब बोले, स्पष्ट शब्दों में कहे हैं कि अब जो इस संबंध में, इस केस के संबंध में हेयरिंग जो है लगातार चलेगी। मतलब अब जो लंबा डेट पड़ता था वो लंबा डेट अब नहीं पड़ेगा, जल्द इसका जो डेट है वो जल्दी जल्दी लगेगा। और मुझे लगता है कि इसका फाइनल हेयरिंग जो है अगस्त महीने में पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। जो भी
इसके संबंध में जो भी निर्णय आना रहेगा अगस्त महीने में आ जाएगा। दोस्तों, आज जो कोर्ट में बहस हुई, जब पिपरवाल सर कहने लगे कि सीट तो खाली नहीं है, हम सारा भर दिया है, तो जो मिनिमम कट ऑफ वालों के वकील साहब थे उन्होंने बताया कि सीट अभी भी खाली है। वो डाटा पेश किए कि आपने जो डाटा दिया है इसके अनुसार तो सीट अभी भी बाकी है। और उनके वकील के द्वारा कहा जाने लगा कि जितनी भी सीटें बाकी है उस पर जो हमारे पिटिशनर्स हैं, यानी कि मिनिमम कट ऑफ वालों के जो भी पिटिशनर्स हैं, तो उनसे सीट को भर दिया जाए। ठीक है, तो इस पर जज साहब इंटरेस्टेड नहीं दिखे। उनका साफ कहना है कि यहाँ सिर्फ एक केस से जुड़े पिटिशनर्स को लेकर के मेरिट नहीं तैयार किया जाएगा। इससे जुड़े जितने भी केस हैं, टीजीटी 2016 से संबंधित अभी तक जितने भी पेंडिंग केसेस हैं, सबको मर्ज करके टैग करके सबका एक निर्णय होगा और वही सब पे लागू होगा। इसलिए 17,786 सीट जितनी भी है उसमें जो कोई भी आएंगे मेरिट के अंदर, उन सबको लिया जाएगा, चाहे वो किसी भी केस से जुड़े हुए हों। ऐसा आज के हियरिंग में देखने को मिला है। साथ ही आप लोगों को ज्ञात होगा कि ये जो वैकेंट सीट भरने का प्रावधान है ये आज पहली बार नहीं हो रहा है। इससे पहले भी बहुत से केसेस में, चाहे वो पटना हाईकोर्ट का केस हो, चाहे वो झारखंड के ही हाईकोर्ट का केस हो, जिसमें जो सीटें बच जाती है उसको भरने के लिए कोर्ट के द्वारा कहा जाता है। आप हाल ही में रिसेंट का इंसिडेंट है कि आप लोग जानते होंगे कि जो 2012-13 में जो वैकेंसी निकली थी जेटेट वाला, उसमें से बहुत सारे कैंडिडेट का काउंसलिंग होते होते उसको बंद कर दिया गया। सीटें बाकी थी तो कैंडिडेट जो है कोर्ट चले गए। अब वहाँ जाने के बाद कोर्ट में केस चला, बहुत लंबा समय तक केस चला वहाँ भी। उसके बाद कोर्ट का ऑर्डर आता है कि जो 3500 समथिंग सीट है उस पर भी काउंसलिंग निकाला जाए, क्योंकि उसमें भी पिटिशनर्स बहुत सारे थे। बहुत सारे पिटिशनर्स होने के कारण अब क्या कर रहा है, इसमें सॉल्यूशन निकाला गया है कि जो बहुत सारे जितने भी पिटिशनर्स हैं, ये जो 3500 सीट है, इसको उन सारे पिटिशनर्स का एक मेरिट लिस्ट निकाला जाए और 3500 के अंतर्गत जो कोई भी कैंडिडेट आएंगे जो हाई मेरिट वाले होंगे उनको बहाल किया जाए, उनकी नियुक्ति की जाए। तो इसीलिए हम लोगों को डरने की आवश्यकता नहीं है। जो भी इस केस से जुड़े हुए हैं सबको इंसाफ मिलेगा और वैकेंट सीट जितना भी खाली है वो स्पष्ट रूप से भरने का ऑर्डर आने वाला है। इतना आप लिख के ले लीजिए, ठीक है। और किसी को भी हताश होने की ज़रूरत नहीं है। जितने लोग भी इस केस से जुड़े हैं, पिटिशनर्स बने हैं, सबको कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा। सबको टैग किया जाएगा या नहीं किए होंगे तो कर लेने में भलाई है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपको पता होगा कि पिछले हेयरिंग में जज मैडम अनुभा रावत मैम ने कहा था कि आप जो है मेरिट लिस्ट जो है वो उसका डाटा बना करके कोर्ट के सामने प्रस्तुत कीजिए, लेकिन वो डाटा पेश नहीं किया गया वकील के द्वारा। सरकार के वकील मिस्टर पिपरवाल सर के द्वारा वो डाटा पेश नहीं किया गया। यह दलील दी गई कि इतने सारे कैंडिडेट, लगभग 1 लाख कैंडिडेट का डाटा हम कैसे पेश कर सकते हैं। तब जज साहब ने कहा है कि आप 1 लाख का डाटा नहीं दीजिए हमको, आप सिर्फ 17,786 जो कुल सीट है उसका मेरिट लिस्ट जो है हमको दे दीजिए। हम उसी से निकाल लेंगे कि कितनी सीटें बचती है और कितने लोग अपॉइंट हुए हैं और कितनी सीटें बचेंगी, इसका हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे। दोस्तों, ये टीजीटी 2016 का केस इतना गंभीर हो गया है अभी के समय में कि आपको बता दूं कि आज का पूरा हेयरिंग, आज दिन भर का लगभग हेयरिंग जो है इसी पर बहस हुआ है।
सिर्फ टीजीटी से संबंधित, क्योंकि अब ये हमको लगता है कि झारखंड का मुख्य मुद्दा बन चुका है। तो जल्द से जल्द इसको कोर्ट जो है ख़त्म करना चाहती है, इस पर फैसला देना चाहती है। इसलिए हमको लगता है कि बहुत जल्द इसका फाइनल डिसीजन भी आ जाएगा। जज साहब ने स्पष्ट कर दिया आज, पहले जो भी बहस होता था आप देखते होंगे कि रिकमेंडेड और अपॉइंटमेंट में दोनों में डिफरेंस निकाला जा रहा था कि रिकमेंडेड मतलब ये नहीं होता है कि आप अपॉइंट कर दिए, आपको अपॉइंटमेंट करना ज़रूरी है। तो इसका जो झमेला था आज लगभग ख़त्म हो गया। जज साहब क्लियर बोल दिए हैं कि आप 17,786 सीट का हमको मेरिट दिखाइए कि उनमें से आप कितने लोगों को अपॉइंट किए हैं, उसका सारा डेटा हमको पेश कीजिए। उसके बाद उसमें से हम देख लेंगे कितने लोग अपॉइंट हुए हैं और कितनी सीटें अभी भी बच रही है, उस पर स्टेट मेरिट निकाला जाएगा। कुल मिलाकर दोस्तों आज का जो भी हेयरिंग हुआ काफ़ी पॉजिटिव हुआ और ऊर्जा देने लायक था। सबको, जितने भी इस केस से आशा लगाए हुए हैं, सबको एनर्जेटिक फील हुआ आज कि चलिए कुछ तो सही होने वाला है। और आने वाला जो अगस्त महीना है आ चुका है, एक्चुअली अगस्त महीने में इसका फाइनल हेयरिंग हो जाएगा। अभी देखिए आज हेयरिंग हुआ है और नेक्स्ट डेट जो है 5 अगस्त को पड़ गया है। इसका मतलब इसको गंभीरता से लिया जा रहा है और अब लगातार इसका हेयरिंग होगा और मतलब अगस्त महीने में इसका फाइनल डिसीजन आ जाएगा, इतना जान लीजिए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आज जो कुछ भी कोर्ट परिसर में हुआ, जो कुछ भी बहस हुआ, मैं सारा लेखा जोखा आपके सामने प्रस्तुत कर चुका हूं। इस वीडियो को जितने भी टीजीटी कैंडिडेट हैं, इस केस से जुड़े हुए हैं या इस केस से आस लगाए हुए हैं, उन सब तक शेयर कर दीजिए ताकि ये जानकारी सबको पहुंच सके। और खूब सारा लाइक कर दीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। आपको जो कुछ भी पूछना आप कमेंट में कर सकते हैं। और रिक्वेस्ट है कि चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब भी कर देंगे। धन्यवाद, शुभ रात्रि आप सभी को।